दयाल परिणाम तुम्हें परमहंस दयाल मोरी पल पल छिन छिन करत संभाल मोरी पल पल छिन छिन करत संभाल परिणाम तुम्हें परमहंस दयाल परिणाम तुम्हें परमहंस दयाल। बोल जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। आज हम सभी बड़े प्रेम से मिलकर के उस दिवंगत आत्मा जो हमसे बिछुड़ गई, हमारे मिशन के कम सम्मानीय पूज्य श्री स्वामी शब्दोगानंद जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा में हम एकत्रित हुए हैं। अपनी पुष्पांजलि भावांजलि शब्दों के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं प्रार्थना में जा रहा हूँ हमारे मिशन के ही परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी निष्ठानंद जी महाराज श्री चरणों में कि वह भी 5 मिनट के लिए अपने भाव रखें। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी निष्ठानंद जी महाराज। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हमारे गुरु भाई शब्दयोगानंद जी, स्वामी शब्दयोगानंद जी, जिनका नाम गुरुमुख नाम से सार महाराज ने रखा। नाम तो उनका कृष्ण था, लेकिन सार महाराज जी कहने लगे बड़ा ऊंचा नाम है, इनका नाम गुरुमुख बुलाया जाए। फिर संन्यास भेज दे के शब्दयोगानंद रख दिया। उन्होंने अपना सारा जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। दिल्ली में सार प्रभु के लिए दूध आता था, जहाँ वो दूध गाय की सेवा वहाँ करते थे। सेवा में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर निजातम सार सेवा सदन में गौशाला में सेवा करी और अब गुरु महाराज जी की गौशाला में सेवा कर रहे थे। हर किस्म से उन्होंने अपना जीवन सार प्रभु की याद में व्यतीत किया। भजन बोलते थे, सत्संग करते थे और बड़े प्रेम से सेवा करते थे। आज हमें उनकी थोड़ी कमी महसूस हो रही है, पर यह है कि गुरु महाराज जी के चरणों में बिना किसी दुख तकलीफ के गुरु महाराज जी उनको ले गए। हम चाहते हैं कि गुरु महाराज जी उनकी आत्मा को शांति दें। उनकी कमी तो हमें खलेगी, लेकिन जो भाना मीठा लागे। अब मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए यही चाहूँगा कि उनके गुरु महाराज के चरणों में लीन रहें और उसकी कमी हमें ना खले। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ हमारे मिशन में ही सेवारत परम पूज्य परम श्रद्धेय संत सार प्रभुनंद जी महाराज के चरणों में, क्योंकि काफ़ी समय इनका यहाँ बीता। इससे पूर्व आप जलंधर में भी फिर तिब्बत आश्रम में सेवारत रहे। तो
आपने बड़े नज़दीक के साथ में उनको साधना करते हुए, ध्यान में बैठते हुए, सेवा करते हुए देखा। तो आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करें। परम पूज्य परम श्रद्धेय संत सार करुणानंद जी महाराज। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवो देव तमेव सर्वं मम देवो देव तमेव सर्वं मम देवो देव। मान मंदिर में विराजमान पूजनीय गुरुदेव और श्री महाराज जी के ही चरणों में गुरु महाराज जी का संत समाज, आज हम सब यहाँ महात्मा शब्द योगानंद जी की याद में बैठे हैं। संत महापुरुष कहते हैं, जन्म मरण दोनों में नाही जन पर उपकारी आए। संत महापुरुष जो होते हैं वे जन्म मरण से रहित होते हैं, इस संसार में आते हैं गुरु महाराज की कृपा से, और जितनी ड्यूटी उन्होंने देनी होती है उतनी वो देते हैं। जिस प्रकार एक बच्चा बाहर खेलने के लिए जाता है तो संध्या का समय होता है तो उसकी माँ उसे आवाज़ देती है तो बच्चा भागा हुआ घर आ जाता है। इसी प्रकार गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से जब उनकी मौज आई वो सबको बुलाएंगे, क्योंकि कहते हैं जाना है रहना नहीं, जाना विसरे वेश सहजो तन स्वागते कौन गुंदावे शीस। जो भी इस संसार में आया है उसने जाना ही जाना है। मैं नहीं कहती, गुरुवाणी कहती है, उपजयो सो बिन सेओ परयो आज के काल नानक हर गुण गायले सार सकल जंजाल। इस संसार में हम सब आए हैं और हम सब का एक ही ध्येय है कि गुरु महाराज जी का भजन करना, गुरु महाराज जी की सेवा करनी। और कई बार महात्मा भजन पे बैठे होते थे, मैं कहा महात्मा भजन करने की हमें क्या ज़रूरत है, जब गुरु महाराज ने इतना भजन किया है, इतनी तपस्या की हुई है, तो अपने आप ही बाप की संपत्ति जो होती है वो बच्चों की होती है। तो महात्मा कहते बात तो सही है, लेकिन जो खाता है उसी का ही पेट भरता है। अगर हम भजन करेंगे तो वो हमारा है, हम सेवा करेंगे तो वो हमारा है। गुरु महाराज ने हम सब के लिए सेवा की है, भजन किया है, वो हमारा सौभाग्य है जो कि हम शहंशाह महाराज जी के कहलाते हैं। तो हम नहीं कहते, पलटू साहब कहते हैं, पलटू हरि के कारणे हम तो भय फकीर, हरि से पंजा लाए के तीनों लोक जगीर। जब हम घर में थे, जहाँ घर में होते तो हमारा छोटा सा सीमित परिवार होता, लेकिन सार महाराज की कृपा से हमें गुरु महाराज जी मिले, नंगली निवासी भगवान मिले, परमहंस दयाल जी मिले, तो हमारा परिवार जो है वो बहुत बड़ा विस्तार से हो गया। और कहते हैं कि मेरे पते से मुझे कोई जानता ना था, तेरे पते से मुझे सारी दुनिया जानती है। तो गुरु महाराज जी के जब हम हुए तो हमारे को सारी दुनिया जानने लगी। एक छोटी सी बात हंसी की भी है और सार महाराज जी के टाइम की है, क्योंकि जब सार महाराज जी का कई बार ज़्यादा दिमाग पे बोझ हो जाता था तो चुप हो जाते थे, तो हम सब चाहते थे कि महाराज जी खुश रहें। तो एक समय क्या हुआ, ऐसे ही हम सब बैठे हुए थे महाराज जी के पास, तो गिरधारी महात्मा जी कहने लगे, गुरु जी, महाराज कहते हैं हाँ जी, कह रहे देखो जी आप सबको बेटे होने की दुआई देते हो, लेकिन आप बेटियां आ रही हैं। महाराज जी ने कहा आप कहना क्या चाहता है? कह रहे मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले अभी थोड़ा टाइम हुआ, मीराबाई आई, सुदेश बाई आ गई, अब ये शीला आ गई, तो जो लड़कियां आती जा रही हैं तो मिशन में लड़के भी तो होने चाहिए। तो महाराज कहने लगे चिंता ना कर, जलंधर का सम्मेलन 77 में मैं
आई महाराज की शरणागत में, तो 78 में श्री गुरु महाराज जी का, स्वामी निजात्मानंद जी का भंडारा हुआ। तो जय महात्मा सार सेवानंद जी, कमल महात्मा जी और गुरुमुख महात्मा जी, उन सब का परिवार आया। ओम प्रकाश भाटिया जो है वो कहता है कि महाराज जी आप जो 2 बच्चे ले लो। तो महाराज ने कहा भाई घर पहले फैसला कर लो, फिर बात करने के बाद हम सोचेंगे कि लेने हैं या न लें। ये तो बच्चे भंडारा देखने आए हैं, तो इनको मैं कैसे अपने पास रख लूं। फिर उसके बाद 1979 में सार सेवानंद जी और गुरुमुख महात्मा जी दोनों आए। तो महाराज जी ने वो बात याद रखी हुई थी जो गिरधारी ने मजाक में ही कही हुई थी। तो महाराज जी कहते हैं, गिरधारी देख मेरी शीला कितनी कर्मा वाली है कि 2 मुंडे में इकट्ठे जम्मे। मतलब कहने का कि देख ले कि साल के बाद 2 महात्मा जो इकट्ठे आश्रम में आ गए हैं। तो मेरा कहने का भाव कि महाराज जी को जो हानि हुई गुरु दरबार को हुई, उसकी तो गुरु महाराज जी जाने। हो सकता है गुरु महाराज जी को वहाँ जरूरत होगी, उन्होंने उन्हें अपने चरणों में बुला लिया। और हम यही कहते हैं जितनी उन्होंने सेवा करी है हर बंदा जानता है। जब उनके कपड़े उतारे गए तो उसमें से भी श्री नगरी दरबार की सेवा के लिए एक तूड़ी का बिल निकला। इतनी वो सेवा करते करते श्री गुरु महाराज जी के चरणों में चले गए। हम भी यही चाहते हैं कि गुरु महाराज जी हम भी सेवा करते करते आपके चरणों में जाएं। कहते हैं कि सेवा करत हो इन्हें कामी, ताको प्राप्त हो तो स्वामी। जो सेवा करता है उसे स्वामी प्राप्त होते हैं, गुरु महाराज जी प्राप्त होते हैं। तो गुरु महाराज जी जरूर उन्हें अपने चरणों में अपने पास लेके गए हैं। हो सकता है गुरु महाराज जी उनके भजन सुनने होंगे। सब लोग उनसे एक जो भजन वो जरूर सुनते थे। भजन था, रब दी कचहरी विच लेखे जदों होणगे, कहीं उत्ते हसणगे ते कहीं उत्ते रोणगे। अपनियां तो बोटियां नूं, पशुओं दी बोटियां नूं तो तोड़ तोड़ बेचना है। अपनी मतलब कि कहने का मतलब कि हम दूसरे को जब ऐसा करते हैं तो हमारे साथ भी वो होता है। जिस प्रकार गीता में भगवान ने कहा कृष्ण से, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन कई बार ये आत्मा जो है अजर अमर है, कभी हम बाप बनते हैं, कभी हम बेटे बनते हैं। ये जो आत्मा है ये ना मरती है, ना गलती है, ना सड़ती है। ये सदा अजर अमर रहती है। और ये शरीर जो है पुराने कपड़े हैं, ये बदलने पड़ते हैं। जिस प्रकार हमारे स्वामी निजात्मानंद जी महाराज जी ने कहा और उनकी याद में महाराज जी ने कितने भजन बनाए कि ये चोला पुराना है, ये कब तक मैंने पहनना है, अब मैंने चोला बदलना है। इसलिए अब ज़्यादा ना कहती हुई मैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करूँगी कि गुरु महाराज जी आप उन्हें अपने पास रखना। और जो सार शब्द मिशन को इसकी नुकसान हुआ है, इसका घाटा हुआ है, वो सब आप ही पूरा करना। आप जाने, आपका काम जाने, करे करावे आपे आप। मानुष के प्रभु कछु नहीं हाथ, हम सब के हाथ में कुछ भी नहीं। जैसे सुबह 3:30 बजे मैं जागी, महात्मा जी जो थे वो जाग रहे थे। मैंने कहा महात्मा जी कुछ लेना है? कहने लगे नहीं लेना। मैंने कहा अच्छा नहीं लेना, तो ये बत्ती क्यों जलाई हुई है? कह रहे मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने पक्खा चलाया तो बत्ती जलती रहेगी, बत्ती बंद कर दे। मैंने बत्ती बंद करी और मैं पूजा करने चली गई। पूजा करने के बाद जब मैं फिर गई तो मैंने कहा महात्मा कुछ लेना लूना तो नहीं? कह रहे नहीं, तू मंदिर में जा और अपने कमरे में जा। पता नहीं कब भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। और देखो उन्होंने, जैसे कबीर जी कहते हैं ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती तो ना काहू से वैर। ये साक्षात महात्मा के ऊपर हुआ। इन शब्दों से मैं वाणी को विराम देती हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो बड़े ही भावुक मन से आंखों से नहीं बहाते हुए पूरी महात्मा जी की रखे तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते
मैं प्रार्थना कर रहा हूँ नंगली दरबार से ही हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज के चरणों में निवेदन है कि वह भी अपनी भावांजलि उस दिवंगत आत्मा के प्रति अर्पित करें। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज। थोड़ी ही देर में हमारे ऋषि के बांग्लादेश परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी देवानंद जी महाराज के पावन दर्शन दीदार होंगे। उनके पावन आशीष में उन्हें का स्वागत होगा। साथ ही दरबार के जो परम सम्मानीय संत महापुरुष हैं वो भी थोड़ी देर में हाजिर देंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। कबीर संत मोए क्या रोइए, जो अपने ग्रह जाए रोवो सकत बपरे, जो हाटे हाट बिकाए। राम गयो रावण गयो जको बहु परवार, कहो नानक फिर नारे सुपने जो संसार। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक फिर नहीं को। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमदयाल जी महाराज की जय। मेरे हृदय सम्राट प्रता सम्मानीय अनंत श्री विभूषण मेरे नंगली निवासी भगवान घड़गड़वासी महाराज के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित सभी संत महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और श्री चरण में बैठे हुए गुरु महाराज की प्यारी प्यारी संगत, आपको विदित है कि आज बड़े दुखी दिल से गुरमुख महात्मा जी, ज़्यादातर गुरमुख महात्मा जी उन्होंने कहा जाता सी, नाम और शब्द जोगानंद जी, उन्होंने शरीर छड्डण तो पहले एक दिन पहले तकरीबन 7 बजे की गल है, मैं आया तो बाई जी ने मैंने मिले बाहर, पूछया कहते अंदर लम्मे पे हुए ने, एक दिन पहले की गल है। मैं आवाज मारी, मैं कहा महात्मा जी, ते सुते पे ते होश नहीं सी। एक दो बाजा मारियां ते उन्होंने आवाज दी, मैं क्या उठ के बैठो। उठ के बैठे ते मैं क्या भी तुसी कुछ जल लाओ, कोई चाह का घुट लाओ, दुध का घुट लाओ, थोड़ा जा सुस्ती दूर होए। इदां गल्लां करते करते अगले दिन सवेरे उसे टाइम पे पता लगा कि वो तो शरीर छड़ गए। गुरु प्यारिओ, ज़्यादा 3 दिन से बस वो नहीं बाहर आ सके, नहीं तो शाम के वेले नजादा महाराज की समाधि ते मैं उन्होंने कहता हुंदा सी हमेशा ही भाई औखे सौखे होके शाम की आरती तो उत्थे जरूर आओ। और आउंदे हुंदे सी, आरती के बाद फिर मेरे पास बैठ जाना, अद्धा पौना घंटा बहना। उन्होंने चाह का पुछना, कहते चाह तो मैं छड्डी ने बहुत देर हो गया। फिर मैं दुध भी गर्म कर देना, थोड़ा जिहा दुध लेना, किते खाण नूं दिल नहीं करता, भुख नहीं लगती। फिर मैं थोड़ा नमकीन का पैकेट लिया, खट मिठा जा, फिर वो मैं देना।
ਤੇ ਫਿਰ 2 दिन ਜਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਣੀ। 2 ਜਾਂ 3 दिन ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। तो गुरु प्यारिओ कहते संत मोए कह रोइए जो अपने ग्रह जाए। संत नाम जपने वाला अगर अपना शरीर त्याग देता है उसको कभी ना रो। कहते अगर रोना है रोवो सात बपरे जो हाथ पे हाथ बकाए। कहते रोना है तो उसको रोवो जिसको ये बड़ा पवित्र जीवन मिला, ये मांस चोला मिला और सारा जीवन उन्होंने इधर उधर बुरे कर्मों में व्यतीत कर दिया, खाने पीने में व्यतीत कर दिया, परमेश्वर का नाम नहीं जपा, सिमरन नहीं किया। अगर रोना है तो ऐसे इंसान को रो क्योंकि उनको बहुत घाटा पड़ा। तो संत महापुरुषों का जीवन बड़ा अलौकिक जीवन होता है। उनकी सेवा गुरु दरबार की तिल भर की सेवा भी इंसान को अपनी मंजिल में ले जाती है। गुरु महाराज ने कहा था जो मेरे दरबार की सेवा करेगा उसको परम पद की प्राप्ति होगी। जैसे बाइया भी बोलकर गए हैं, सुखनी साहब ने लिखा है सेवा करते हुए नेकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। जो निष्कामना करके जो सेवा दरबार की करता है उसको भगवान की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने सेवा बहुत की, दरबार की सेवा की और मेरे को उनके साथ जाने का, सत्संग प्रचार करने का, प्रोग्राम करने का भी काफ़ी मौका मिला। हम दोनों जने बैठते थे तो मैं उनको कहता महात्मा जी आप मेरे साथ मेरा साथ देना बोला। और एक सार मरे का शब्द है, महात्मा जी को ये श्रद्धांजलि शब्द के रूप में मैनू चन्न जिहा मैनू चन्न जिहा मैनू चन्न जिहा मुखड़ा देखा मैनू चन्न जिहा मुखड़ा देखा तेरे बाजो रातां कालियां तेरे बाजो रातां कालियां मैनू चन्न जिहा मैनू चन्न जिहा मुखड़ा देखा तेरे बाजो रातां कालियां तेरे बाजो रातां कालियां। मेरे दिल वाली आस पूछा काला आसा बहुत कालियां काला आसा बहुत कालियां मैनू चन्न जिहा मैनू चन्न जिहा मुखड़ा देखा तेरे बाजो रातां कालियां तेरे बाजो रातां कालियां। तारे ता अनेक एक
आप करते पैने हद ने, करते पैने हद ने। मेरा पूरा नहीं हो, मेरा पूरा नहीं हो हुंदा पिया जा, औंधियां मैं बहुत पानिया, औंधियां मैं बहुत पानिया। मैनू चन्ने गया, मैनू चन्ने गया मुकड़ा देखा, तेरे बाजू लतां कालियां, तेरे बाजू लतां कालियां। चुक चुक अखियां चकोर जिवें तकदा, चकोर जिवें तकदा। चुक चुक अखियां चकोर जिवें तकदा, चकोर जिवें तकदा। चंद दे भोले के अग मोह बिच रखदा, मोह बिच रखदा। चुक चुक अखियां चकोर जिवें तकदा, चकोर जिवें तकदा। चन्न दे भलखे अग मोह बिच रखदा, मोह बिच रखदा। चुंझ सड़के ते, चुंझ सड़के ते हुंदी सवार, रीतां ते प्रेम वालियां, रीतां ते प्रेम वालियां। मैनू चन्ने गया, मैनू चन्ने गया मुकड़ा देखा, तेरे बाजू लतां कालियां, तेरे बाजू लतां कालियां। तेरे बाजू लतां कालियां डरांदियां, कालियां डरांदियां। तेरे बाजू लतां कालियां डरांदियां, कालियां डरांदियां। तेरे प्रेम दियां गल्लां याद आंदियां, गल्लां याद आंदियां। तेरे प्रेम दियां गल्लां याद आंदियां, गल्लां याद आंदियां। दुख दास्ताए, दुख दास्ताए रे आए सुना, जुदाइयां किवें जान कालियां, जुदाइयां किवें जान कालियां। मैनू चन्ने गया, मैनू चन्ने गया मुकड़ा देखा, तेरे बाजू लतां कालियां, तेरे बाजू लतां कालियां। मैनू चन्ने गया मुकड़ा देखा, तेरे बाजू लतां कालियां, तेरे बाजू लतां कालियां। किस लिए दुनिया में आया, किस लिए दुनिया में आया, समझाना असली राज को। लग गया रोजी की फिक्र में, भूल गया असली बात को। छोड़ दे तू फिक्र अपना, जिक्र कर भगवान का। फिक्र तेरी वो करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। बंदगी करना असली तेरा काम था, ख्याल गैरों को हटाकर हृदय में बसाना प्रभु नाम था। जाग जा और चेत जा, जिंदगी है 2-4 दिन,
कर ले नाम की बंदगी, संभल जाएगा तेरा जीवन। सो साढ़े बिच तो नहीं है, लेकिन किते बाहर भी नहीं है। कहते नाम रहे हो साधु रहे हो गुर गोबिंद, कहो नानक इस जगत में किन जपियो गुर मंत्र। जिसने भी गुरु के मंत्र का जाप किया, नाम जपिया, वो कभी उसकी मौत ना हुई। नाम नहीं मौत नहीं, नाम नूं जपने वाले की मौत नहीं होंगी। वो सदा सदा इस दुनिया ते रहिंदा है। वो घट घट विच आ जाता है, वो कण कण विच आ जाता है, वो प्रकाश के प्रकाश विच मिल जाता है, वो सदा ही अमर रहिंदा। इस करके संत मुए क्या रोइए, जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत बपरे, जो हाटे हाड़ बकाए। तो कबीर जी कहते ने साधु संत मर जाए, नाम जपने वाला चल जाए, उन्होंने कभी भी ना रो लो। रोना है तो उसनों रोवो जिन्होंने जन्म भी मिलिया, कीमती चोला भी मिलिया, पर व्यर्थ विच गया, नाम नहीं जपिया। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक पज हर मना, जो विद जल को मीन। इसका नाता परमात्मा के नाल कैसा होना चाहिए सी, जिस तरह पानी और मछली का नाता है। पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, मछली ने पानी तो बाहर कर दिए, तड़फ तड़फ के अपने प्राण दे देगी, वह इन्ना मेल है। तो आत्मा परमात्मा का मेल भी इस तरह ही है। असी आए हैं, असी नाम जपन वास्ते आए हैं, साडा मंजिल बड़ी दूर है, असी जाना बड़ी दूर है, लेकिन अजे चलना भी नहीं आया। जिवें बच्चा जो स्कूल जा पाने हैं तो उन्होंने कितने पाने LKG या नर्सरी में पाने हैं। इस तरह अजे नर्सरी में ही असी चले हैं ही नहीं। सानू पता नहीं सिमरन किवें करना, सानू पता नहीं अंदर किवें बनना, अजे सानू जात नहीं मिली। ये गुरु की कृपा होएगी तो सानू अंदर का भी सानू सफर तय कराउणगे। अगर अंदर का सफर तय करना है तो एक गुरु कृपा तो बिना नहीं हो सकता। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री परम दयाल जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की जय। जो वो आए तो हुस्न बसीरत ना थी, उनके जाते ही ताबे नज़र आ गई। कल नज़ारा था लेकिन ये आंखें ना थी, आज आंखें मिली तो नज़ारा गया। अक्सर महापुरुषों के जाने के पश्चात इस बात का आभास होता है कि वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे और किस प्रकार उन्होंने कठिन साधना करके जो है अपना जीवन सफला किया। तो मैं बात कर रहा हूँ सन 1977-78 की। तो हुजूर गुरुदेव शिष्टार प्रभु की आज्ञा से जो है गाय की सेवा का प्रबंध पूज्य पिताजी करते थे और गुरुमुख महात्मा जी की ड्यूटी होती थी। लगभग 10 वर्ष वो हमारे घर पर सुबह और शाम को आते थे और कई बार अपने दिल की बात भी कहते। और ख़ास बात जो बार बार उन्होंने कई बार मेरे को एक बात कही जो विस्मरण नहीं होती, वो कहते थे शहरों में जो आश्रम है, बात तो सच्ची है, हर एक अपने भाव होते हैं, तो शहरों में जो आश्रम है ना, वहाँ पर चकाचौंध दे करके ना संसार की मन विचलित होता है, मन धोखा देता है बार बार। तो उस समय क्योंकि मैं विद्या अध्ययन कर रहा था, मात्र 12-13 वर्ष की आयु होगी दास की, तो मैंने उनसे एक प्रसंग के बारे में बात करी जो हुजूर गुरुदेव कई बार सुनाया करते थे कि एक यात्री सफ़र कर रहा था घोड़े के ऊपर, तो उसको प्यास लगी, उसके घोड़े को भी प्यास लगी। तो थोड़ी दूर जाकर के उन्होंने देखा कि कुआं के ऊपर आप सभी जानते हैं कि ढड़क की आवाज़ होती है। तो उसके वजह से जो घोड़ा था वहाँ पानी पीने के लिए जाता था, लेकिन आवाज़ सुनकर फिर पिछड़ जाता था। तो मैंने स्वामी जी से यही बात की, मैंने कहा ये तो संसार में ठीक है कि जो माया है बार बार हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन जिसके निश्चय पक्का है, विश्वास दृढ़ है, उसका ये कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो उसी प्रकार जिस प्रकार एक घोड़ा या मुसाफिर वहाँ पानी पीने से उनको भय लगता है, उस आवाज़ से भय लगता है। मैं कहा भक्ति साधना में भी ऐसे ही है। जब हम संसार में रहते हैं, हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हमें रुकावट डालते हैं हमारी भक्ति के मार्ग में। तो जितना हमारा सिमरन परिपक्व होगा और गुरु महाराज जी की कृपा के
हम अधिकारी होंगे, क्योंकि उनकी कृपा सब पर भारी है, एक समान है। तो जो सदैव उनकी कृपा पर नजर रखता है, उनके चरणों का ध्यान रखता है, तो संसार की जो चकाचौंध है वो हमारे पर असर नहीं डालती। तो ऐसा महापुरुषों का फरमान है, क्योंकि 5-6 वर्ष की आयु का शायद फर्क था दास में और उनमें, और साधना के दिनों में शुरू में जब वो आए आश्रम, सभी जानते हैं। तो खैर बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि उनका जीवन बहुत अच्छा रहा। सार प्रभु की चरणों की सेवा की, फिर स्वामी गुरुशरणानंद जी के समय में भी उन्होंने काफ़ी टूर भ्रमण किया, और मेरे को अक्सर कई बार वो अपने पत्र दिखाते थे। आपको भी पत्र लिखते थे, आपको याद होगा। और परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी धर्मानंद जी महाराज जी को भी वो पत्र लिखते थे, और आपसे पूछते थे, वो पत्र मेरे को पढ़ाते थे वो, कि ये जो पत्र है, आप उस समय कमल के रूप में प्रसिद्ध थे, है ये कमल जी ने ये मेरे को पत्र लिखा है, तो मैंने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है। तो आप जो पत्र लिखते थे जो आप में, वो मेरे को वहाँ पढ़ाते थे हमारे घर में आके, ये पत्र वहाँ से आया है। ऐसे ही कानपुर से पत्र आता था उनके पास, परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी धर्मानंद जी महाराज का, जो उनके प्रश्न होते थे, तो बहुत सुंदर उत्तर वो उसके परिप्रेक्ष्य में देते थे। तो कहने का मतलब है कि वो बात को छुपा के रखते नहीं थे, हैं, जो दिल की बात होती थी, क्योंकि उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था, तो रोज़ाना हमारे घर में आना जाना था। तो एक ऐसा प्रेम उनसे बना, और सदैव वो हमारे घर में आकर जो है भजन बोलते थे ऊंची आवाज़ में। तो अड़ोसी पड़ोसी भी जो भगत लोग थे वो भी एकत्रित होते थे। तो ये उस समय की बात है, 78 से लेकर के 87-88 तक। तो नियमित रूप से ये कार्यक्रम वहाँ चलता रहा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हमारे मिशन के ही परम पूज्य परम श्रद्धेय संत सुख परमानंद जी महाराज के चरणों में वह भी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। शिवनगरी निवासी भगवान परमहंस दयाल जी महाराज की जय। शिव निजातम भगवान की जय, मेरी सच्ची सरकार की जय। हुन मेरी विनी भाव महाराज, जिन्ना ने लाइया ओना दी निधि। हुन मेरी विनी भाव महाराज, जिन्ना ने लाइया ओना दी निधि। हुन मेरी विनी भाव महाराज, जिन्ना ने लाइया ओना दी निधि। ध्रुव प्रहलाद ने प्रेम निभाया, ध्रुव प्रहलाद ने प्रेम निभाया। रूप निराला तू धरे आया, रूप निराला तू धरे आया। बिगड़े सवारे का, जिन्होंने लाया ओना दीनी भी। प्रभु बिगड़े सवारे का, जिन्होंने लाया हुन मेरी विनी भाव महाराज, जिन्ना लाया ओना दीनी भी। हुन मेरी विनी
सुदामा दे काज संवारे, नरसी सुदामा दे काज संवारे, नरसी सुदामा दे काज संवारे, नरसी सुदामा दे काज संवारे, कीते खेल तू न्यारे न्यारे, कीते खेल तू न्यारे न्यारे, राखी भगति दिला जिन्हां ने लाया ओना दी, प्रभु राखी भगति दिला जिन्हां ने लाया ओना दी, हुन मेरी भी निभाओ महाराज जिन्हां ने लाया ओना दी, हुन मेरी भी निभाओ महाराज जिन्हां ने लाया ओना दी, सब तज भगत विभीषण आया, सब तज भगत विभीषण आया, हाँ सब तज भगत विभीषण आया, सब तज भगत विभीषण आया, चरणों में जिसने मन लाया, चरणों में जिसने मन लाया, देकर लंका दरा जिन्हां ने लाया ओना दीनी, प्रभु देकर लंका दरा जिन्हां ने लाया ओना दीनी, हुन मेरी भी निभाओ महाराज जिन्हां ने लाया ओना दीनी, हुन मेरी भी निभाओ महाराज जिन्हां ने लाया ओना दीनी, मीरा शिवरी कर महाबाई, मीरा शिवरी कर महाबाई, मीरा शिवरी कर महाबाई, मीरा शिवरी कर महाबाई, सबने तेरे संग प्रीत लगाई, सबने तेरे संग प्रीत लगाई, हाँ सबने तेरे संग प्रीत लगाई, सबने तेरे संग प्रीत लगाई, छोड़ के सब लोक ला जिन्हां ने लाया ओना दीनी, प्रभु छोड़ के सब लोक ला जिन्हां ने लाया ओना दीनी, हुन मेरी भी निभाओ महाराज जिन्हां ने लाया ओना दीनी, हुन मेरी भी निभाओ महाराज जिन्हां ने लाया ओना दीनी, हुन मेरी भी निभाओ महाराज जिन्हां ने लाया ओना दीनी, जिन्हां ने लाया ओना दीनी, जिन्हां ने लाया ओना दीनी, बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम सभी उस दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी पावन श्रद्धांजलि पुष्पांजलि
अर्पण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और लगातार विरह से परिपूर्ण भजनों का प्रवाह चल रहा है और सभी की आंखें नम हैं। एक तो यह है कि आयु ज़्यादा नहीं थी और बार बार हृदय में ये कसक, ये दर्द रहता है कि ऐसे कितने जो है घात जो है ये हृदय सहन करेगा, क्योंकि अब जो है और कष्ट सहना बड़ा मुश्किल हो रहा है महापुरुषों के विरह का। लेकिन मालिक का जो बहाना है वह मीठा करके मानना पड़ता है। तो हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी सार अबोलानंद जी उपस्थित हैं निजातन साध सेवा सदन से, तो उनके चरणों में विनती है कि वह भी अपने श्रद्धा सुमन उस दिवंगत आत्मा के प्रति अर्पित करें। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी सार अबोलानंद जी। इस बीच सूचनाएं उदास देना चाहता है। इस इंटरनेट माध्यम से जो कार्यक्रम ये लाइव चल रहा है, परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज 5 जुलाई को जो महान पर्व है गुरु पूजा का, वो जलंधर आश्रम में मनाएंगे। और अगस्त में जो जनरल बॉडी की मीटिंग होती है, सभी जानते हैं कि प्रशासन के नियमों के अनुरूप ही सारे कार्यक्रम चलाने पड़ रहे हैं और वो हमारी हिफाजत के लिए ही है, हमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं, क्योंकि सरकारी नियम होते हैं वह सभी के हित के लिए होते हैं। तो परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जी भी हमारे मध्य में हैं। मैं मिशन की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी सार अबोलानंद जी। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सच्ची सरकार की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। हुजूर गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में बैठे हुए श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय संत समाज के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन। विषय आप सबको विदित है। हमारे भ्राता शब्द योगानंद जी पिछले 7 जून को रविवार के दिन उस परमपिता परमात्मा सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में पहुंचकर उनमें ही लीन हो गए। उनका आज षोडशी का भंडारा है। हम उम्र के थे सन 76 में दास गुरुदेव भगवान की सेवा में आया। लगभग उन दिनों में ही महात्मा सार सेवानंद जी और महात्मा शब्द योगानंद जी, जो गुरुमुख के नाम से जाने जाते थे, हजूर की शरणागति में आए। जलंधर आश्रम में वो उनका समर्पण हुआ और कुछ समय बाद परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी भूषणानंद जी महाराज ने श्रीनाथ भेष में उनको दीक्षित किया और बड़े लगन से गुरु दरबार की सेवा करते रहे। श्री नंगली साहब में, निजातम सार सेवा सदन में और आखिर समय में जाने से कुछ दिन पूर्व तक श्री गुरु महाराज जी की पावन गौशाला में भी सेवा करते रहे। उच्चा और सुच्चा जीवन महात्मा जी ने जिया और भक्ति संगीत के द्वारा जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होते थे, गुरु महाराज के गुणानुवाद गाने के लिए जाते रहे। जाने का तो वो दुख होता ही है और हम उम्र से थे, गुरु भाई भी हैं, लेकिन श्री चरणों के आगे सदगुरुदेव की भगवान की मौज के आगे नतमस्तक है और उनसे प्रार्थना है, श्री गुरु महाराज के चरणों में विनती है कि उस
पवित्र आत्मा को महात्मा जी को अपने शिष्यों में स्थान दें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। धन्यवाद। ये हमारे परम पूज्य परम श्री स्वामी साहब जी महाराज। तो मैं बता रहा था आपको कि इस बार 5 जुलाई को श्री स्वामी जी महाराज जलंधर आश्रम में होंगे गुरु पूर्णिमा निमित्त। और जो अगस्त में यहाँ जनबाड़ी की मीटिंग होनी है उसमें 2 विशेष प्रस्ताव होंगे। एक 50वां निजातम जयंती सम्मेलन कानपुर का और दूसरा जो परमहंस दयाल जी का जो पावन जन्मोत्सव होता है 175वां। तो 2 विशेष कार्यक्रम अगले वर्ष होंगे। 50वां निजातम जयंती सम्मेलन कानपुर में और दिल्ली में श्री परमहंस दयाल जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, श्री रामनवमी अद्वैत जयंती समारोह। तो हमारे मध्य में ट्रस्टी विद्यमान हैं परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री वंदनीय श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। उनके चरणों में कर्तव्य प्रार्थना है कि वह भी उस दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। ऐसे तो नहीं कर रहा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए साचे दरबार, बोले श्री हरिहर सरकार की, बोले श्री स्वामी सारस्वतानंद जी महाराज की। निवेदन है, बोलने को कुछ समझ में नहीं आता, पर जो सही मायने में संत गए हैं उनका नाम शब्द योगान तो कोई कोई जानता है, गुरुमुख महात्मा जी ही सब कहते थे। बड़े सज्जन प्रकृति के सात्विक जीवन सद्गुरु चरणों में अहरनिश सेवा करके उन्होंने अपने जीवन की घड़ियां बिताई हैं। ऐसे अस्वस्थ रहते हुए भी गौशाला की सेवा में तत्पर रहते थे। सबके विश्वास पात्र संत समाज के और प्यार से भरे भावों से भरपूर थे। प्रकृति के नियमानुसार उनका 12 तारीख को शायद 7 तारीख को निधन हुआ। कष्ट की बात तो संत जाए तो होती ही है, पर उनके जाने में कष्ट कम हुआ कि वो जीवन सफल करके गए अपना। जो यहाँ अपने कर्तव्यों की पूर्ति करके जाता है वो सद्गुरु चरणों में ही लीन होता है, उसको कुछ भी नुकसान या भटकने की बात नहीं है। सबसे प्यार था उनका, थोड़ा थोड़ा किसी से ज़्यादा सबसे प्यार था। किसी से विवाद नहीं, किसी से अपशब्द नहीं। ऐसा सात्विक सुंदर जीवन सेवा में बिता के वो विदा हुए, सद्गुरु चरणों में ही लीन हो गए, ऐसा विश्वास होता है। और आगे की लीला सद्गुरुदेव भगवान जाने, उनको कहाँ ले जाएंगे, कैसा रखेंगे। पुनरावर्तन का भी नियम है संसार में, आएंगे तो इससे बेहतर होकर जीवन को सुंदर बनाने के लिए सद्गुरु चरणों में आएंगे। और मोक्ष रूप में लोग मांगते हैं मोक्ष, मैं तो मानता नहीं। मोक्ष कितना बढ़िया है कितना घटिया है उसकी मुझे तो समझ नहीं है। मुझे तो ये है कि जीव को सद्गुरु चरणों में निवास मिले, उनकी सेवा मिले, सेवा के अनुसार विनम्रता मिले। यही संत का जीवन है, ऐसा सुंदर उनका जीवन हम सब के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन है, एक पगडंडी है। घोर जंगल में सफ़र नहीं होता कमज़ोर आदमी से, पर जब मजबूत जूते वाले लोग सैकड़ों उस रास्ते से चले जाते हैं, वो सारे संसार के लिए पगडंडी हो जाती है।
ऐसा उस गुरुमुख संत ने अपने जीवन को इतना सुंदर बिताया कि वो हमारे लिए एक पगडंडी है। उस पगडंडी से कोई हम जैसा कमज़ोर और अनाड़ी आदमी भी अपनी मंजिल पे जा सकता है अगर उसका अमल करें तो। इतना कह करके ही उनके चरणों में अपने भावपुष्प भेंट करता हूँ और मिशन के संचालक स्वामी धर्मानी महाराज को नमस्कार करता हूँ और जाने की आज्ञा लेता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। अभी हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुद्वारा के ट्रस्टी श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने भावपूर्ण भरे हुए हृदय से श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कोटिश कोटिश धन्यवाद। आप महापुरुषों का जब हमें सानिध्य प्राप्त होता है, एक ठंडक सी ऐसा महसूस होता है कि आपकी शीतलता पावन हमें प्राप्त हो रही है, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अन्यथा जिन दुखों में हम डूब जाते हैं उससे निकलना असंभव सा रहता है। तो ऐसे ही मेरे महापुरुष मध्य में विराजमान हैं, परम पूज्य परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय परम सम्माननीय गुरुद्वार के ट्रस्टी श्री स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज फतेहाबाद आश्रम से ये आते हैं और निरंतर गुरु बड़े लंगर की सेवा होती है और ऐसे ही लगता है कि ये स्वयं ही ऐसे रम गए हैं उस सेवा में कि मानो इन्हें जीवन की कोई और अपनी अभिलाषा नहीं। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रत्यस्मरणीय हृदय सम्राट कटकटवासी प्राणधन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सार शब्द मिशन में उपस्थित परम श्रद्धेय श्री स्वामी धर्मानंद जी महाराज, श्री स्वामी सार योगानंद जी महाराज, सार सेवानंद जी महाराज और इधर कैप्टन साहब व गुरुद्वार का अन्य सभी संत समाज, सबको नमन करते हुए, जैसा आप मेरे से पूर्व वक्ताओं से सुन चुके हैं, मेरे बड़े भ्राता स्वामी शब्द योगानंद जी वास्तव में सरल स्वभाव के महापुरुष, जो अपने पंच भौतिक नश्वर शरीर का त्याग करके आज से 16 दिन पूर्व हम सब लोगों से जुदा हो गए। सन 86 में, सन 86 में मैं यहाँ रहने के लिए जब आया पहली बार दरबार में, और अगर मेरी कोई मित्रता हुई तो उन्हीं से हुई। हम दोनों ने इकट्ठे गौशाला की, खेत की सेवा, पूरी रात भूसा भी ढोना हो, दरबार का भी, फिर मिशन का भी, और बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। भजन बोलने भी उनसे मैंने सीखे और सेवा भी सीखी। सेवा की साक्षात मूर्ति रहे और सरलता मैं वर्णन नहीं कर सकता। कभी उन्होंने ये नहीं समझा कि मैं बड़ा हूं। बहुत प्रेम रहा उनके साथ, बहुत उनका स्नेह मिला, और मैं समझता हूं फतेहाबाद आश्रम का कोई भी ऐसा भंडारा नहीं होगा जिस भंडारे पर वो नहीं पहुंचे होंगे।
वो दीवानखेड़ा आश्रम में हो, फतेहाबाद में हो, कभी कभी नैनीताल भी जब बुलाया उन्होंने कभी मना नहीं किया। कितने भी कोई जरूरी काम हो तो भी वो कहते थे चाचा जी मैं तो जाना है। मुझे कई बार उलाना भी मिला भी चाचे नू छड़ के तो दौड़ जाते ने, लेकिन एक प्रेम की डोर ऐसी बंधी हुई थी, जुड़ी हुई थी, ऐसा बचपन से स्नेह रहा। वो भी सफेद वस्त्रों में थे तब जब मैं यहाँ आया। इकट्ठे रहे हम लोग, कभी इधर बैठकर खा लेना, कभी उधर बैठकर खाना खा लेना। और उन दिनों तो कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब हम 2-4 घंटे इकट्ठे नहीं रहते थे। तो ऐसा उनका साथ प्रेम, ऐसा स्नेह उनका मिला और भक्ति भी सीखी उनसे, उनके साथ रहकर, क्योंकि संग का प्रभाव तो स्वाभाविक पड़ता है। मुझे हारमोनियम बजाना नहीं आता था, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि आप कुछ भजन तो सीख लो। जब मेरे पास बैठते तो मेरे को उन्होंने कुछ न कुछ बताते रहना। अभी भी मैं कुछ भजन ऐसे हैं जो उन्हीं के बताए ही बोलता हूँ। तो हर पल हर क्षण जो है वो हमारे हित की ही बात सोचते रहे। कभी कोई किसी प्रकार की उनके अंदर मैंने ईर्ष्या द्वेष नहीं देखा। तो गुरु घर की सेवा उन्होंने लगन से की। जितना भी उनका जीवन था, जाना स्वाभाविक है और कष्ट भी स्वाभाविक है। पीड़ा होती है, किसी के साथ यात्रा करते हैं, अगर 4-6 घंटे भी अगर उसके साथ व्यतीत होते हैं और कोई अच्छा व्यक्ति होता है तो वो अपने स्टेशन पर अगर उतरता है तो भी एक पीड़ा सी होती, वेदना होती हृदय में कि बड़ा अच्छा समय व्यतीत हो रहा था। तो वो कमी तो सदा महसूस होगी जब तक जीवन है। वो यादें भी कदम कदम पर आएंगी, पर मैं समझता हूँ यादें भी राह दिखाती हैं। तो उनके लिए मैं ज़्यादा क्या कहूँ। मेरे श्री सत गुरुदेव भगवान की वो अपनी ही रूह, उनसे तो वो जैसा भी स्वामी जी कह रहे थे कि वो फिर आएंगे, तो गुरुमा जी की रूह तो कहीं और जा ही नहीं सकती उनके सिवा, क्योंकि उनका जो सच्चा आशिक होता है, जो सच्चा प्रेमी होता है, तो वो उनसे क्या मांगता है? उनसे मोक्ष भी नहीं मांगता, उनसे कल्याण की चाहना भी नहीं रखता। वो तो यही चाहता है कि प्रभु जब जब भी मैं दुनिया में आऊं तो तेरा दर मिले, तेरी चौखट मिले, तेरी सरदल मिले, क्योंकि बड़ा सरमाया है मोहब्बत में सब कुछ लुटा देना। फकीराना लिबास आते ही दिल सहाना बनता है। क्या काबिले रश्क थी परवाने की जिंदगी, एक ही रात में पैदा भी हुआ, आशिक भी हुआ और मर भी गया। तो ये प्रेम का सिलसिला है, जिसका सतगुरु के चरणों में सच्चा प्रेम होता है, सेवा का भाव होता है, वो रूह कभी जुदा हो ही नहीं सकती। और मेरे स्वामी जी महाराज तो मुझे ये कहा करते थे, हम लोगों को वो सभा में भी कहा करते थे कि जेड़ा एक बारी श्री गुरु महाराज जी की शरण विच आ गया, उन्हें होर कुछ नहीं तो मानस चोला तो वटते ही पे। तो ये एक ऐसा विश्वास हमारे महापुरुषों का, और ये वास्तविकता है। मैंने बहुत सारी ऐसी रूहें देखी हैं कि वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो गुरु महाराज जी की अपनी रूहें हैं, बचपन से ही जिनका इतना लगाव, प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास सतगुरु के चरणों में है। तो हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे महापुरुषों से कि हमें भी छल कपट से रहित रहकर केवल और केवल श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम करना चाहिए। जैसे वो परवाना मौत से भी नहीं डरता, उसी भांति सतगुरु के प्रेम में जीव को नशावर होकर के अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। ये प्रेरणा ऐसे महापुरुषों के जीवन से मिलती है। तो उनके श्री चरणों में सत सत नमन करता हूँ। श्री द्वैत स्वरूप विचार आश्रम ट्रस्ट फतेहाबाद की ओर से उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसी के साथ ही वाणी को विराम। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। अभी श्री स्वामी जी महाराज ने बीते दिनों की याद दिलाई और बहुत ही मार्मिक जो यादें थे, संस्मरण थे, हमें उस ओर ले गए, अतीत की ओर ले गए। और सहसा ही उन यादों में खोकर के ऐसा महसूस होता है
मैं जुबान से क्या बयां करूं, मैं जुबान से क्या बयां करूं, दिले सोगवार की बात है, मेरे चश्मे तर से सुने कोई, गमे हिज़ यार की बात है। तो शेर व शायरी का उनको बहुत शौक था। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी शब्द योगानंद जी को, और भजनों से पहले अक्सर वो शेर बोलते थे, उम्र एक दिन हो या 100 साल हो गुजर जाती है, उम्र एक दिन हो या 100 साल हो गुजर जाती है, जोश में कमली हो या शाल गुजर जाती है, अमीरों की बा इकबाल गुजर जाती है, लेकिन गरीबों की भी हर हाल गुजर जाती है। हक तो यूं है बंदा हक की इबादत में रहे, वगरना बेसुध है पामार गुजर जाती है। तो मैंने उनके चरणों में ये शेर इसलिए रखे हमारे ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री स्वामी शब्द योगानंद जी के चरणों में, क्योंकि उनको शौक था शेर व शायरी का। तो चंद अल्फाज उनके चरणों में मैंने पेश किए। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हमारे मिशन के परमाध्यक्ष परम पूज्य परम श्रद्धेय आशनीय वंदनीय गुरुतुल्य जिन पावन सानिध्य में ये आज षोडशी का भंडारा संपन्न होने जा रहा है, और आपके विषय में क्या कहें, हमारे पास अल्फाज या शब्द नहीं हैं। किस प्रकार से मिशन के कार्यों को, सेवाओं को और शब्द ब्रह्म के प्रचार प्रसार को कहाँ कहाँ तक पहुँचाया, और पूरे भारतवर्ष में आज सबको इस बात की तसल्ली है और पूरा मुकम्मल विश्वास है, चाहे कैसी भी घड़ी आए, आपदाएं आ रही हैं कोरोना के माध्यम से, तो देखा जाए तो जो हमारे पूर्व कर्म एकत्रित होते हैं जब, तो वो इस प्रकार का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन महापुरुष जो है अपनी शीतल छाया के अंदर हमें रखते हैं, हमें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंच सकती, इस बात का सबको पूर्ण भरोसा है। और आपके सानिध्य में ही जो कार्यक्रम चल रहे हैं, कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो अनभिज्ञ हो, चाहे हमारा सार चैरिटेबल डिस्पेंसरी का हो, श्री सुप्रानंद लाइब्रेरी का हो, और जो हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, या सार योग केंद्र व तपोवन है, वहाँ पर भी मानव सेवा केंद्र और लंगर हाल, विश्राम के कमरे, काफ़ी कुछ वहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। आप सभी जानते हैं कि वाटर स्क्रीन शो हर पूर्णमासी से पूर्व संध्या पर दिखाया जाता था, पर जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं उसके अनुरूप ही हमने सेवाओं का वहन करना है। और स्वामी जी महाराज के लगातार सभी संगत को, क्या देश विदेश से दास की बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप अपने मन से जो है आप जुड़े रहें इंटरनेट के माध्यम से, और श्री स्वामी जी महाराज का पावन आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ परम पूज्य परम श्रद्धेय अर्चनी वंदनीय गुरुतुल्य श्री स्वामी धर्मानंद जी महाराज, कृपया पावन भोग डालें 35 प्रकाश का, साथ ही आशीष वचन। लाइट आ जाएगी, ये दरवाजा खोल दो, लाइट आ जाएगी। ये सिंक हो जाएगा ऐसे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज, बोलो सांचे दरबार की, श्री नंगली निवासी भगवान की। 20 तारीख को पाठ रखा गया था 35 प्रकाश का, सो आज पहले इसका भोग पड़ेगा। आप सब बड़े प्यार से सुने। पूरे गुरां दी विच, पूरे गुरां दी क्यों करता हो, पूरे गुरां दी एहो, पूरे गुरां दी सच पहचान एहो, हिरदे कमल दे विच प्रकाश होवे, मन इंद्रे दे प्राण कोलों एक बखरी जगह निवास होवे, उस घर वाली सुध तां पैंदी, रस्ता सुखमना कदम सवास हुए, करे
अपना आप चा गोरा तो करे भेंट जेड़ी वस्तु पास हुए, करे चाकरी एक गुरुदेव वाली, नाले गुरा ते दृढ़ विश्वास हुए, करे पल दे बिच निहाल सतगुरु, भावे नीच बांगो दासन दास हुए। इस अंतिम शेर में सतगुरु के विषय में कथन किया गया है। गुरबाणी का कथन है, सतपुरुष जिन जान्या सतगुरु तिसका नाव, तिसके संग सिख उधरे नानक हरि गुण गाओ। फिर कहा है, सतगुरु पूरा भेटिए पूरी हुए जुकत, हसदियाँ खलेंदियाँ पहले पैनदियाँ, खवेंदियाँ बिचे हुए मुकत। ये सब पूरे गुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त होता है। सतगुरु ऐसी युक्ति बताएं जिससे हर समय जीव सिमरन में लगा रहे। इस पर कबीर जी ने लिखा है, सतगुरु ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, सिमरन ऐसा कीजिए जीवा हिले ना ओठ। सो ये सब पूरे गुरु के लक्षण कहे हैं। सतगुरु पूरा निशाना बताएंगे, जहाँ सुरत की चोट अर्थात स्थिरता होगी। गुरुदेव ऐसा सिमरन बताते हैं जो जीवा के अधीन नहीं, इस मन के बिना वह नहीं हो सकता। अर्थात ये जीव ही सिमरन करे। जहाँ जीव तथा ऊंट हिलाने की आवश्यकता नहीं है, यही पूरे गुरु की प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग अथवा अभ्यास है। इस घट में हृदय के अंदर प्रकाश अथवा ज्ञान हो जाए। सर्वसाधारण व्यक्तियों ने हृदय पिंड देश को मान रखा है। वास्तव में ये हृदय केवल कहने और समझाने मात्र है। सत्यता तो ये है कि हृदय दोनों आंखों के ऊपर त्रिकुटी स्थान को कहा गया है। इसमें प्रकाश हो जाए। प्राचीन ऋषियों ने इसी दीपक को देखकर अपना शरीर त्यागा। इसीलिए अंतिम समय दिया दिखाया जाता है, ताकि जीव प्रकाश ज्ञान मार्ग में जाए। इसके आगे पर भेद लिखने में नहीं आ सकता। केवल सतगुरु ही इस रहस्य को खोलता है। योगी उस अंदर के प्रकाश द्वारा सब खेल देखते हैं और बताते हैं। यही मार्ग जीव के जाने का है, जिसको किसी विशेष महात्माओं ने जाना है और थोड़ा लिखा भी है। शरीर छोड़कर योग भ्रष्ट जीव पहले आकाश मार्ग को जाता है, फिर पृथ्वी मंडल पर आकर अपनी वासना अनुसार जन्म लेता है। ये वासना में जिस वासना में शरीर छोड़ा हुआ होता है, ये सारा खेल सब थोड़े ही समय में हो जाता है। भाव ये है कि योगी जन ध्यान में शरीर का त्याग करते हैं। ध्यान का स्थान यही त्रिकुटी महल है, जिसका कथन किया गया है। वही जीव आत्मा का निवास है, जिसमें प्रकाश होता है। जब सतगुरु कृपा करें तब प्रकाश होकर निश्चय होगा। जहाँ इस मुक्त रूप जीव का निवास हो जाएगा, इस स्थान में मन, इंद्रियां, शरीर, प्राण इत्यादि नहीं है। वह अवस्था ज्ञान में है, विज्ञान में है। भाव ये है कि जीव शब्द रूप होकर ब्रह्मांड में स्थित होता है और वह शुद्ध स्वरूप हो जाता है। जैसे गुरु वाक्य है, सो जाने जिन दियो जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। ये जीव वही स्वरूप हो जाता है। ये जीव वही स्वरूप हो जाता है। जैसे लकड़ी में आग तो थी, परंतु लकड़ियों के रूप में इसे लकड़ी ही कहा गया। जिस समय वही आग प्रचंड हो गई तो लकड़ी की कल्पना समाप्त होकर उसे केवल आग ही कहा जाने लगा। ये दे मुक्ति का संकेत है, ये बदेह मुक्ति का संकेत है।
ठीक इसी प्रकार जब जीव ज्ञान प्राप्त करता है तब ये तद्रूप हो जाता है, फिर वह देह में होता हुआ भी मुक्त है, परंतु शरीर से अपने को पृथक कर लेता है। ये बड़ी कठिन गति है। सो आगे कहा गया है, इस पद की प्राप्ति इस प्रकार हो सकती है, सुखवना नाड़ी दा मार्ग और श्वास रूप कदम हो, तब ये जीव श्वास रूपी पाम से यात्रा करता है। श्वास चलता जाता है और यात्रा समाप्त हो जाती है, परंतु सतगुरु जीव पर कृपा करके बाहमुखी दृष्टि को हटाकर अंतर चलने का मार्ग बताते हैं। तब तक ये जीव उनकी आज्ञा अनुसार नहीं चलता, तब तक देह अध्यास नहीं छूटता। केवल ये जीव अपनी ममता अर्पण कर दे तभी काम बन जाता है। गुरु साहिब इसी बात की प्रेरणा देते हैं, तन मन धन सब अर्प गुरु को हुक्म मनिए पाइए। शिष्य तन मन धन गुरु के अर्पण करे, अर्थात उसे अपना ना जाने। यही रहस्य राजा जनक ने जाना था और अष्टावक्र ऋषि को उन्होंने अपना राज्य तक अर्पण कर दिया था, परंतु फिर उनका होकर राज्य करने लगे, जिससे स्थूल बंधन उन्हें ना बांध सके। अर्थात उन्होंने निष्काम भक्ति की। ये सहज योग है। योग अग्नि से संचित कर्म जलाना और प्रारब्ध इस शरीर के साथ भोगना, क्योंकि प्रारब्ध तो बन चुकी है। क्रियामान अर्थात अपनी ममता गुरु अर्पण करके मुक्त स्वरूप होना, फिर गुरु सेवा का हर समय ध्यान रखते हुए अपना मन शुद्ध रखना। सेवक सो जो लाया सेव तिन ही पाए निरंजन देव। सेवा करता हुआ ऐसे सतगुरु पर अटल विश्वास रखना सेवक का परम धर्म है। विश्वास रूपी पात्र में सत्य रूपी जल ठहरता है। विश्वास रूपी पात्र में सत्य रूपी जल ठहरता है। जब तक पात्र नहीं तब तक वह पद प्राप्त नहीं होता। जिस समय जिज्ञासु प्रेम भाव प्रकट करके सतगुरु का बन जाता है तो सतगुरु अपनी कृपा से इसको अपना बना लेते हैं। 20 गुरु को मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। चाहे जैसा भी हो सतगुरु उसके सब कर्म दगद कर परम पद बख्श देते हैं। है एक शब्द ऐसा बताया गुरु जी, मैं सोते हुए को जगाया गुरु जी। जो अज्ञान का पर्दा छाया हुआ था कृपा करके आकर उठाया गुरु जी। पिला करके बूटी प्रभु प्रेम वाली दीवाना सा मुझको बनाया गुरु जी। वो माला निराली सीधी फेरने को बिना हाथ मन का चलाया गुरु जी। चमकती थी अद्भुत छवि वो दिखला ली, है दोनों आँखों को मिलाया गुरु जी। कहे दासन दास मैं बनिहारी जावा, सो आवागमन से छुड़ाया गुरु जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो सांचे दरबार की। ये 35 प्रकाश का भोग डाला हुआ है। ये 35 प्रकाश बहुत अच्छा श्री महाराज जी ने इस शास्त्र को लिखा है। जो कुछ गरुड़ पुराण का सार अंश है वो सब श्री महाराज जी ने 35 प्रकाश के 35 अक्षरों में 35 अक्षरी में दोय बनाकर सारा लिखा है और स्वयं ही इसकी व्याख्या करी है। ये हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमें भी बंधन से मुक्त हों। हमारी वृत्ति स्थूल संसार के देह अध्यास और संसार के समान में सदा बजी रहती है। और जब सतगुरु के चरणों में प्यार हो तो सर्वस्व सतगुरु पर कुर्बान करे। खैर को ठीक है। तो आपने ये 35 प्रकाश सुना है। अब मैं आपको क्या बताऊं, प्यारे छोटे भैया हैं। गुरमुख उनका नाम रहा, पर उनका नाम तो कृष्ण चंद्र था। जब श्री महाराज जी से मिले, नाम लिया उन्होंने,
1974 में नाम लिया जलंधर में, तो उन्होंने कहा नहीं, कृष्णचंद्र नहीं, ये गुरमुख हैं, उनका नाम गुरमुख रख दिया और उनका वो नामदान दे दिया 1974 में। तो उस जन्म हुआ प्यारे गुरमुख लाल जी का अपने पिता धनीराम माता माया देवी के घर गांव शुंभ था और जम्मू में, हाँ, ज्वालापुर के इलाके में, वहाँ जन्म 1952 में जन्म हुआ। और जब ये 4 साल के थे तो श्री महाराज जी वहाँ जम्मू में गए, तब इन्हें उनके दर्शन हुए। उस बचपन अवस्था में ही इन्होंने और इनके प्यारे चाचा श्री कमल जी, महात्मा सार सेवानंद जी, इन्होंने नाम की प्रार्थना करी, पर महाराज जी ने जब नाम दिया नहीं, जहाँ उन्होंने लेने नहीं दिया कि जी अभी बच्चे हैं, तो 1974 में पहली बार जब ये 4 साल के थे, 56 में, 1956 में गए थे, तब नाम नहीं, पर 74 में जब गए तो श्री महाराज जी ने नाम डाल दिया 74 में। 78 में जलंधर आए महाराज जी के चरणों में, और उसके बाद फिर 77 में नंगली साहब आए, जहाँ प्यार प्रेम बढ़ा, आते जाते गुरु दरबार से मिले। धीरे धीरे हृदय की डोर गुरु महाराज के चरणों में जुड़ गई और महापुरुषों की कृपा, अपने संस्कार। तो जब ये बात चली कि महाराज जी इन दोनों बेटों को श्री चरणों में भेंटा ले लीजिए, तो उस वक्त गुरु महाराज जी ने एक शब्द कहा, भाई जहाँ पंजाब में लड़कियाँ तो बहुत लोग भेंटा करते हैं, पर लड़के तो नहीं करते भेंटा, चलो बड़ी अच्छी बात है, आने दो। हाँ, तो फिर जब 1979 आया तो श्री निजातम प्रभु का भंडारा हुआ, तब पूर्ण रूप से गुरु महाराज के चरणों में दोनों समर्पण हुए और फिर सेवा करने लगे। पहले जैनदर आश्रम में सेवा करने लगे और फिर श्री महाराज जी अपने स्वरूप में लीन हुए। उसके बाद अपना स्वामी सार सेवानंद कमल थे, उन दिनों में नंगली साहब में आए, और जहाँ उन दिनों में श्री गुरु महाराज की पावन सेवाएं ने प्राप्त हुई। बड़े सुंदर नौजवान कमल जी सामने बैठे हैं, और नंगली निवासी भगवान की पवित्र पूजा की सेवाएं प्राप्त हुई। पर फिर कुछ बात चली कि इनके कपड़े महात्मा लोग पूजा करते हैं, इनके कपड़े सफ़ेद हैं, तो स्वामी वेदानंद जी ने कहा कि इतने अच्छे ये सेवादार हैं, हम महात्मा बना देते हैं। तब स्वामी गुरु शरणानंद जी ने इन्हें भगवा भेष देकर गुरु चरणों में गुरु महाराज की पुजारी बने रहे, सेवा करते रहे। खैर जी सेवा करते रहे, फिर समय बदला धीरे धीरे, फिर अपने स्वामी सार सेवानंद जी महाराज जी की चरणों में सेवा पूजा करने लगे। अभी तक बड़े मनोयोग से यही सेवा करते आ रहे हैं। और लीजिए अब भतीजे की बात, श्री गुरमुख नाम जिनका रखा, गुरमुख जी, जिनकी पावन याद में आज हमें बैठना पड़ रहा है। तो जलंधर में फिर थोड़ा समय बदला, महाराज जी ने समय बदला, करवट बदली, तो जहाँ नंगली साहब में ये सेवा तो करते थे सार सेवानंद जी, पर गुरमुख की सेवा स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी की पर्सनल सेवा में लगी। 6-7 साल वह स्वामी जी की सेवा में रहे, और उसके बाद और फिर उनकी सेवा जहाँ जब तक कॉलोनी का कुछ काम शुरू हो रहा था, उससे पहले 1-2 साल, तो फिर जहाँ महात्मा अलख शब्दानंद जी, अलख का नाम था अलखानंद जी, वैसे अलख आत्मानंद, शरीर के नाते से तो मेरे पिताजी ही थे। उनके साथ गुरमुख जी की यानी शब्द योगानंद जी का ये मिलजुल कर खेती बाड़ी में सेवा करने लगे। खेती बाड़ी काफ़ी थी, करीब 40 बीघा ज़मीन थी, जो अब 30 बीघा में कॉलोनी बनी हुई है।
और 10-12 बीघा ज़मीन बाहर है। खैर उसके साथ और ज़मीन भी अस्पताल की ली गई, 25 बीघा जुड़ गई साथ में। तो फिर जब कॉलोनी बन गई तो उसके बाद कॉलोनी में एक गौशाला बनाई गई। तब प्यारे जो शब्द योगानंद जी वहाँ गौओं की सेवा करते रहे। गौओं की सेवा करते करते धीरे धीरे, पर इन्हें जब भजन बोलना बड़े प्यार से गुरु महाराज जी के, वो बचपन से भजन बोला करते थे। वो सेवा निरंतर भजन बोलने की करते रहे दरबार नंगली में। सार शब्द मिशन की मार्फत दरबार नंगली की सेवा, और सभी फंक्शनों में जहाँ जहाँ भी संगत बुलाती वहाँ वहाँ जाकर भजन सुनाते गुरु महाराज जी के। और उसके बाद फिर वो सेवा करते करते, खेती बाड़ी की सेवा करते करते, और गौशाला तो बन चुकी थी। उसी बीच में स्वामी गुरु शरणानंद जी की मौज हुई। उन्होंने इनका पावन नाम, इसका नाम गुरुमुख का नाम क्या रखा? शब्द योगानंद, शब्द योगानंद रखा। इनके साथ एक महात्मा और बने, उनका नाम था सुभाष, और रखा पता नहीं क्या रखा था नाम, दयानंद, शारदयानंद। सुभाष का नाम रखा शारदयानंद। इन 2 महात्मा बनाए, बाकी और भी महात्मा बने थे, सबका क्या बताऊं। तो इनका ऐसा नाम रखा। तो तब शब्द योगानंद के रूप में खूब सेवा करने लगे। जहाँ पर भी मिशन में भी गौशाला बनाई थी कॉलोनी का काम शुरू होने से पहले, तो जहाँ भी गौशाला में सेवा करते रहे। बड़े मन योग से इन्होंने दरबार में सेवा करी है, पवित्र सेवा करी है। और हम सब गुरु भाइयों में से सबसे छोटे गुरु भाई स्वामी जी पर पहल करके अपना नंबर पहले ले गए, तो ठीक है, पहला नंबर ले गए। तो क्या है, महात्मा लोग यहाँ एक बार हलवा बनाया, एक किसी महापुरुष को समाधि दी तो फिर हलवा बनता है। समाधि दे के आते हैं, हाथ मुंह धो के हलवा बहाते हैं। तो गांव का एक सज्जन कहने लगा, हम लोग तो रोते हैं, तुम लोग हलवा बनाते हो, वो सिर छोड़ गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जहाँ स्वामी वेदानंद जी से उन्हें कहा, सुन भाई सुन, लगाई थी गुरु चरणों में, नभानी बड़ी मुश्किल होती है, हलवा इसलिए बांटा, वो गुरु चरणों में नभा के चले गए, सारी उम्र निभ गई उनकी, ये नभाना मुश्किल है। तो निभ गई, जो चला जाता है उसकी निभ जाती है, जो रहता है अभी वो खतरे में है, अभी वो खतरे में है। क्योंकि पता नहीं, सारी जिंदगी सोना बने रहो, पर 1 मिनट के लिए दौड़ लग गया दुश्मन का तो सारा कोड़ा हो जाता है। ऐसी जी जिंदगी है। तो इस लाइफ को गुरु चरणों में जोड़े रखना, जैसी प्रीत आदमी को होती है ना, उस प्रीत को बचाकर तोड़ तक निभाना। बिना गुरु कृपा से मोहब्बत प्रीत जे निभाई नहीं जाती। तो उन्होंने गुरु चरणों में अपनी प्रीत को निभाया, गुरु चरणों में लगाया, और फिर गुरु चरणों में रहे, जहाँ सदा वास कर रहे हैं नगरी दरबार में। तो उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये तो बस वो तोड़ निभा गए। और हमारे रास्ते में अभी खतरे हैं, जब तक श्वास बाकी है तब तक खतरा हो सकता है। बड़ा सतर्क रहना पड़ता है हर बंदे को। तो वो नभागे अच्छी बात है। गुरु महाराज जी ऐसी कृपा करें, हम सब की निभे, ये बात मैं श्रद्धांजलि गुरु माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव भगवान हम सबको अपने चरणों में लगाए रखें। और वो गुरु महाराज के चरणों ने बुलाया, गुरु महाराज के चरणों में पहुँच दिए। ऐसा भी बहुत। तो ये संदेशा स्वामी श्री शब्द योगानंद के लिए मैंने कहा, और मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, बस इतनी ही बात है। महाराज जी एक बात कहते थे, एक घर में चोरी होती है तो गांव में सारा गांव अलर्ट हो जाता है, सिक्योरिटी पूरी रखता है। एक जाता है तो सारे मिलकर उसके साथ पास बैठते हैं, सारे श्रद्धांजलि देते हैं। किस लिए? इसका अर्थ ये है, भाई ये समय आया हमारा साथी, और जिस समय हमें भी आएगा, इसलिए हमें सचेत रहना है। हमको शब्द योगानंद जी सचेत करके गए।
हमें सचेत रहना। इस दिल को दुनिया की शक्लों सूरतों में, दुनिया के मान सम्मान में, खान पान में, रिश्तेदारियों में नहीं सदा उलझाई रखना। संसार से विरक्त रहकर गुरु चरणों का प्रेम निभाना, इसकी सदा फिक्र बनी रहे तो अच्छा है, अच्छा है। सचेत रहना, हमको वो रास्ता दिखा के और अंगूठा दिखा के कि हमने तो निभा ली, अब तुम अपने आप समझो। हमें संभालना है अपना। ये शिक्षा हमको दे के गए हैं, हमें ये सीखनी है और सदा गुरु कृपा बनी रहे। अब आपको हम क्या बताएं, ये कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि गुरु महाराज जी के सब कार्य अब इस लॉकडाउन जिसे कहते हैं, कोरोना का ये महामारी जो पड़ी है, सबके काम कार्य मंधम है। पर इसमें एक बात देखते हैं, हर बंदा शुद्ध और पवित्र है, अभिमान शून्य है, परिश्रम करता है, मौत और भगवान से डरता है, परिवार में रहता है, ऐशो राम और पाप करने के ख्यालों से बचता है, शुद्ध करता है। आपने देखा होगा पर्यावरण कितना शुद्ध और साफ है। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, हमारे नदियों का पानी कितना साफ और पवित्र हो गया है। आपने ये भी देखा होगा निर्दोष हत्याएं नहीं हो रही। आपने ये भी देखा होगा सड़कों पर कितने एक्सीडेंट हुआ करते थे, अब उनकी खबरें भी नहीं आती। कितने जानवरों को काटते थे, अब वो भी पाप नहीं हो रहे। जब किसी घर भी मैला हो जाए, कूड़ा बिखर जाए, तो सब बच्चों को अलर्ट करता है, भाई झाड़ू पोछा लगाना है, आराम से अपने अपनी जगह बैठे रहो। इसीलिए सबको कहा कि शांति रखो, शांति रखो, संभल कर रहो। और कुदरत अपना झाड़ू लगा रही है। कुदरत की कुदरत जाने, हम इसका कोई गैस नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा सदा अपने संसार के लिए हानि की बात नहीं करता, लाभ की बात करता है। थोड़ी सी हानि, बहुता सा लाभ हो जाता है, बैठो भैया, हो सकता है। इसीलिए इस समय में हमें ये रखना है कि हमें पूरे संविधान के नियमों को निभाते हुए अपने सारे काम करने हैं, नियमबद्ध होकर अपने काम करने हैं। एक बात ये ध्यान रखें, और इस मुसीबत के बीच में, इस महामारी के बीच में आप मिशन के सब कार्य सुचारू रूप से बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। आशु में सत्संग इसी प्रकार ऑनलाइन पहुंचता रहता है और सभी संगत उसको अटेंड करती रहे तो अच्छी बात है। संपर्क बना रहे, कोई रिश्ता हो, जहाँ कोई बिजनेस पार्टी से हमारा लेन देन हो तो संपर्क बना रहता है, तो काम चलता रहता है। इसलिए गुरु घर से सदा संपर्क बनाए रखें। आप सब अपने अपने आश्रमों पर नियमबद्ध होकर अपना आना जाना, सत्संग और सेवा करना जरूर बनाए रखें। इकट्ठे होकर बैठ के भजन कीर्तन करना, सत्संग तो होता ही है, सत्संग तो होता ही है, लेकिन ये नहीं, सत्संग है अपने इस दिल को, दिमाग को, शरीर को, मन को, इंद्रियों को सतगुरु के साथ जोड़ देना। और सत्संग एक बहाना है। शरीर से सेवा करो तब भी जुड़ जाता है, सतगुरु का ध्यान करो तब भी जुड़ जाता है, दरबार का हित चिंतन करना तब भी जुड़ जाता है, किसी के दर्द को अपना दर्द मानकर महसूस करना, फिर भी आत्मा से वृत्ति जुड़ जाती है, किसी के सुख में सुखी होना तब भी आत्म के रस को पीता है। उसके मिलने के, परमात्मा से बिछड़ने के जितने रास्ते हैं उतने रास्ते उससे मिलने के हैं, लेकिन उल्टा चलना पड़ता है हमें। इसलिए सदा ये याद रखें कि हमारे परमार्थ के रास्ते में लॉकडाउन ने कोई बंधन नहीं डाला हुआ। इसलिए अपने दिल दिमाग को जोड़े रखें,
कईयों को समय नहीं मिलता भजन करने का, अब तो खूब मिलता है। जितना जितना कारोबार में हम समय लगाते थे, अब उसे आधा समय मिलता काम करने में, और आधा जो बचता है वो कहाँ लगाते हैं? चिंता करने में कि अभी थोड़ा काम करना पड़ रहा है, घर में बैठना पड़ रहा है, दोस्तों से मिल नहीं सकते, होटलों में जाके मज़े नहीं हम ले सकते, जो ओवर टाइम में फालतू पैसा कमाते, ऐशोआराम में खर्च करते, उधर से शरीर बर्बाद किया, उधर से तन मन और आत्मा सबका हानि कर दिया। इतना प्रतिबंधन है, इसलिए सब खूब भजन करो, खूब सत्संग की किताबें पढ़ो और अपनी वृत्ति को इस आत्मभोगी बनो, योगी बनो। तो इत्यादि आपको कहता हूँ। गुरु घर के काम सब चल रहे हैं, अभी ये कार्य चल रहा है। कौन सा? जो परमार्थ के काम, जन सेवा के काम सार शब्द मिशन की मार्फत हो रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। वो यथाशक्ति अपनी स्पीड से चल रहे हैं। अभी मानव केंद्र का काम शुरू था, वो चल रहा है। हम, मैं नहीं कहता धीमी गति से, मैं कहता हूँ तीव्र गति से चल रहा है। उसकी शटरिंग हो रही है, थोड़े दिनों तक उसका लेंटर पड़ेगा, जिसके नीचे 16 तरियाँ 48 50 कमरे की वो बिल्डिंग में है। वो जन सेवा के लिए, किसके लिए? लोग वृद्धाश्रम कहते हैं, पर हम मानव सेवा कहते हैं। मानव सेवा बहुत जरूरी है। ईश्वर प्यारा रहता है। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है, 70-80 साल का बूढ़ा है, उसके दर्शन करो तो महापुरुषों के दर्शन करो, एक बराबर का लाभ है। जिसने 80-90 साल तक दुनिया के दुख सुख भोग लिए हैं, क्या कहीं उसका मन आकर्षित है दुनिया के किसी नज़ारे में? नहीं, उसका पेट भर चुका है, वो विरक्त है। विरक्त है, विरक्त होकर उसकी पावर किस मोड़ पर कहाँ चली गई? विरक्त रहा, संसार के सुखों से, मान सम्मान से अशक्त हुआ, गुरु मूर्ति में, सतगुरु के प्यार में, भजन अभ्यास में। इन बुजुर्गों की सेवा करना बहुत जरूरी है। जो अपने घर में अपने बुजुर्गों की सेवा करता है, उसको जरूरी नहीं है कि वो ध्यान लगाए। मूर्तियों में तो मूर्ति वाला मानकर हम मूर्ति की पूजा करते हैं। सुनो भैया, मूर्तियों में तो हम मूर्ति वाले को मानते हैं, वो दिखता नहीं। बुजुर्गों के अंदर वो रहता है, बुजुर्गों के अंदर वह रहता है। इस प्रकार जो बुजुर्गों का अपमान करता है, वो अपने आत्मा का अपमान करता है। गुरु और परमात्मा, माता पिता कभी भी अनहित नहीं मांगते, सदा हित चाहते हैं। महाराज जी की बात बताया करते थे कि किसी लड़के का लड़की से प्यार हो गया, लड़की ने कहा मां का कलेजा निकाल के लाओ, तब तेरे से मैं मां के पास गया। मां को कहा मैंने वहां शादी करनी है, तेरा कलेजा मांगती है। तो बच्चों तुम राजी रहो, तुम सुखी रहो, मेरा कलेजा तो मेरे पास रहना ही नहीं है, तेरे काम आता तो ले जा निकाल के। कलेजा निकाला, लेने जा रहा है, रास्ते में ठोकर लगी तो गिर गया, कलेजा भी गिर गया। कलेजे से आवाज आई, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? बुजुर्गों का इस कदर हित होता है, इसलिए सदा ध्यान रखना चाहिए। तो यथाशक्ति मानव सेवा के लिए वही मानव सेवा केंद्र का निर्माण हो रहा है, और आप सभी संगत का प्यार, श्रद्धा और सेवा का नमूना है। आप सबको खुश होना चाहिए इसमें। इसी तरह और भी जहाँ पर जन सेवा का काम, डिस्पेंसरी चल रही है, पूरे सहयोग से आपका सहयोग मिल रहा है और उसमें पूरा काम चल रहा है। हमारे डॉक्टर रामवीर हैं और कंपाउंडर, और जहाँ के सेवादार हैं स्वामी जी परमानंद जी, वहाँ पर सेवा करते हैं।
तो पूरा अच्छे तरीके से है। लाइब्रेरी का काम, कोई पढ़ने ना आए, पढ़े ना पढ़े, लाइब्रेरी हर समय तैयार है अपनी सेवा के लिए इत्यादि काम। संगत का थोड़ा आना जाना कम इन दिनों में है, लेकिन फिर भी सेवादार सेवा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ये सब कार्य आप सब संगत की तरफ से चल रहे हैं सुचारू रूप से, बड़ी खुशी मिलती है। आप सदा खुश रहो, आप सदा आनंद रहो। अच्छा, और कुछ कहना संगत? जुलाई का बता दीजिए आप, मीटिंग 5 जुलाई को होंगे और 15 चलो ठीक है, ठीक है। तो बाकी कुछ बातें हैं वो रवि आपको बता देगा। मेरे दिमाग में इतनी ताकत नहीं कि मैं डेटें याद रखूं। काम तो याद है, ऐसी कोई बात नहीं। व्यास पूजा की बात सब याद रखना। मैंने ऐसा सोचा है कि व्यास पूजा में हमें एकदम इकट्ठे नहीं होना, भीड़ नहीं डालनी कि हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, नहीं। तो जलंधर में मैं व्यास पूजा मनाता हूँ, तो आप सब याद रखें 5 जुलाई की व्यास पूजा है। उस दिन एतवार है, एतवार है तो जनता कर्फ्यू होता है। तो कोई बात नहीं, आश्रम के मेंबर तो हैं ही, सेवादार हैं, 50 सैकड़ों तो घर के लोग हैं। हम सब पूजा करेंगे। 5 जुलाई एतवार को व्यास पूजा है, उस दिन पूजा होगी। जो आएगा वो पूजा करेगा, पर घबराओ मत कि हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। इसीलिए 5 से 9 तारीख तक हर रोज सुबह से 1 बजे तक पूजा का समय रहेगा। सब लोग आकर पूजा कर सकते हैं, बारी बारी थोड़े थोड़े आओ आराम से। 5 जुलाई को पूर्णमासी है, व्यास पूजा है, और 9 तक मैं जलंधर रहूँगा। तो 5, 6, 7, 8 और 9, 10 को तिब्बत आश्रम में व्यास पूजा का प्रोग्राम है, और 12 को कठुए आश्रम में पे है। पर सब लोग बड़े अच्छे तरीके से संविधान के नियमों के अंतर्गत बारी बारी, कोई कहता है जी भीड़ पड़ती है, हम व्यास पूजा कैसे करेंगे। मैं क्या, शराब के ठेकों पर बोतल लाइन में लेके ले लेते हैं लोग, तुम लाइन में लग करके पूजा नहीं कर सकते? वो कोई बंद हुए हैं? क्षमा करना मुझे। हाँ, संविधान क्या होती है, वहां तो पुलिस डंडा पकड़ के लाइन में लगाती है ना, लेकिन हमें सदगुरु के प्यार का डंडा है। इसीलिए प्यार के बंधन में सब अपने कार्य करते रहो। इतना कह के विराम लेता हूँ। मेरे से कुछ छूट गई बात तो आपको श्री रवि जी बता देते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अभी महाराज श्री ने जो 3 बातें विशेष की हैं, उसकी तरफ आप जरूर गौर फरमाना। कहीं हम किसी की बातों में रह करके अपने ध्येय को, अपने मंजिल को भूल न जाएं। 3 बातें जो कही हैं, उनमें पहली बात विशेष ये है कि हम आश्रम में नियमित रूप से आए जाएं, सदैव याद रखें। और ऐसा भी हमें लोग कहेंगे या गाइड करेंगे कि धार्मिक स्थलों को अवॉइड करो। हम सभी कार्य जो समाज के हैं, पारिवारिक के कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं छूट रहे हैं। इसलिए आश्रम के नियम भी नहीं छूटने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का हम ध्यान रखेंगे, मास्क पहन करके जाएंगे। नंबर 2, जो मिशन के आगे आने वाले उत्सव हैं, उसके लिए स्वामी जी महाराज ने आपको बता दिया कि 5 जुलाई को जो है व्यास पूजा का पावन पर्व सभी आश्रमों में नियमित रूप से मनाया जाता है। और स्वामी जी महाराज जी की उपस्थिति जो है वो जलंधर आश्रम में रहेगी। जैसे कि उन्होंने बताया 5 से लेकर 9 तारीख तक रोज़ाना सुबह से लेकर 1 बजे तक जो है पंक्तिबद्ध तरीके से वहाँ दर्शन होंगे। तीसरा, जो हमारे आगामी कार्यक्रम है वो इंटरनेट के माध्यम से लगातार होते रहेंगे, और सभी संगत जो है बड़ी प्रसन्नचित है कि बिना उन्हें कहीं आए गए जो है स्वामी जी महाराज के दर्शन दीदार हो जाते हैं और सत्संग की प्राप्ति हो रही है। तो 15 और 16 अगस्त की जो मीटिंग है, हमारी सालाना मीटिंग होती है 15 और 16 अगस्त की है इस बार, तो उसका भी हम ये प्रयास करेंगे। अगर कुछ लोग आ पाए, नहीं तो इंटरनेट के माध्यम से हम जो है उनको पासवर्ड और यूज़र आईडी दे देंगे।
उसके माध्यम से हम जो है ऑनलाइन मीटिंग कर लेंगे, जिसको हम वर्चुअल मीटिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, वर्चुअल मीटिंग। वो मीटिंग हम करेंगे 15 और 16 अगस्त को। और जो दो विशेष उत्सव अगले साल 2021 में आने हैं, उसकी तैयारियां हमें अभी से आरंभ करनी होगी। पहले मैंने बताया था कि 175वां शुभ जन्मोत्सव दादा गुरुदेव जी का श्री रामनवमी अद्वैत जयंती समारोह निमित्त के अंतर्गत आता है। और दूसरा 50वां, जिसको हम गोल्डन जुबली बोलते हैं, वो कानपुर आश्रम में श्री निजातम जयंती सम्मेलन होगा 50वां। तो इन दो विशेष कार्यों पर हमें विशेष ध्यान देना होगा और आप सभी इंटरनेट के माध्यम से सदैव जुड़ते रहें, आपके चरणों में मेरी ये प्रार्थना है। और इस इंटरनेट कार्यक्रम को जो प्रसारित किया गया है, इसमें जो विशेष सहयोग है वो हमारे जो टीम के लीडर हैं वो है सौरभ भाटिया जी हैं, साथ में निपुण मल्होत्रा, सचिन, सोनी, इनका विशेष योगदान रहा, निपुण मल्होत्रा जी का भी। तो ये चारों बच्चे जो हैं इंटरनेट में जो कार्यक्रम रिले हो रहे हैं डायरेक्ट, इन बच्चों का बहुत सहयोग है। मैं मिशन की ओर से इनका शुक्रगुजार हूँ कि बच्चे ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, सदैव पूछते रहते हैं कि स्वामी जी महाराज का अगला ऑनलाइन कार्यक्रम कब होगा। तो श्री गुरु महाराज के चरणों में मेरी विनती है, इन बच्चों का प्यार जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। और मिशन की ओर से सभी संत महापुरुषों का, जो नंगली दरबार से संत महापुरुष आए, जिनके आने से हमें सदैव एक रोशनी मिलती है, दिशा मिलती है, सांत्वना मिलती है, और उनके प्यार से जो है हमारा जो दिल है वो प्रफुल्लित हो जाता है उनके पावन दर्शन मात्र से। तो मैं मिशन की ओर से सबका आभार प्रकट करता हूँ जो संत महापुरुष यहाँ पर आगंतुक आए। और आइए सभी जो ऑनलाइन ये कार्यक्रम देख रहे हैं, एक बार मिल करके जय घोष करें। आप कहीं भी विराज रहे हैं, मानो आपकी हाजिरी जो है हमारे साथ ही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो सच्ची सरकार की जय, बोलो स्वामी जी महाराज की जय। कोटिश कोटिश धन्यवाद। सभी जो ऑनलाइन कार्यक्रम देख रहे हैं, सभी के चरणों में प्रणाम।